Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कोई भी बंदा यह नहीं कह सकता है कि वो कोई जातिवादी है। वो कृपाशंकर सभी समाज के, उत्तर भारतीय समाज का, सभी जाति समाज के लोगों के साथ में, मीरा भाईंदर से हम लोग आते हैं, वहाँ के सारे लोगों के साथ में हमेशा आज जरा सा भी तकलीफ होती है तो हमारे समाज के लोगों के लिए कृपाशंकर याद किए जाते हैं। रात में भी दौड़े चले आते हैं। सभी लोग सभी जात को मिला करके तभी कोई चुनाव जीत सकता है। सिर्फ एक जातिवाद, ठाकुर सोचेंगे हम चुनाव जीत जाएंगे तो नहीं हो सकता, ब्राह्मण सोचेंगे हम चुनाव जीत सकेंगे तो नहीं हो सकता, यादव सोचेंगे हम चुनाव जीत जाएंगे तो नहीं हो सकता, मुस्लिम सोचेंगे हम चुनाव लड़ जाएंगे जीत जाएंगे, ऐसी नहीं। तो इसीलिए सारी कोई जाति का कोई लोग नाराज नहीं है। एक खाली एक छोटे से कुछ लोग उनके ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं जो कि उसको हवा को जो है ना दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है सर। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का नारा है वो हम लोग उसको पूरा करने जा रहे हैं, 400 पार करने जा रहे हैं उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज जौनपुर और मछलीशहर लोकसभा का शंखनाद हो चुका है। जौनपुर और मछलीशहर के भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह और बीपी सरोज ने आज नामांकन कर दिया है और उनके नामांकन सभा को आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने यहाँ संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और नए जोश का संचार किया है। हमारे बीच में बहुत सारे भाजपा के लोग हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, जिनसे हम ये बात करेंगे कि 2024 को लेके क्या रहेगा जौनपुर में। जैसी कि चर्चाएं हैं कि यहाँ से सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को जहाँ उतारा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला सिंह जो कि पूर्व सांसद की पत्नी है उन्हें मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा से कृपाशंकर सिंह का पलड़ा कितना भारी रहेगा, हम लोगों से बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जटाशंकर पांडे है। मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर जिला का उपाध्यक्ष हूँ। आप मुंबई से आए हुए हैं जौनपुर में, क्या है? देखिए, मैं मुंबई से भले आया हूँ लेकिन जौनपुर का जन्मजात यहाँ का पैदाइशी कार्यकर्ता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जो अभी आप कहे कि यहाँ बहुत सारे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कह दूंगा कि यहाँ पर कृपाशंकर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनके पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन कृपाशंकर सिंह जी का नाम जग जाहिर हुआ, उसी दिन महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी के ऊपर कटाक्ष किया था कि कृपाशंकर जी को जौनपुर में सबसे पहले टिकट क्यों मिला। जौनपुर के निवासियों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि कृपाशंकर और नरेंद्र मोदी जी की कितनी निकटता है, कितना संबंध है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि यहाँ की विकास की गंगा अगर आपको लानी है तो कृपाशंकर जी के जीतने के बाद यह निश्चित रूप से जौनपुर, जो वाराणसी का एकदम सटा हुआ जिला है, यहाँ का सुफलान होने में देरी नहीं लगेगी। कृपाशंकर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक यहाँ का ऐसा बेटा है कि महाराष्ट्र के धरती पर जाकर के जो उन्होंने यहाँ का परचम लहराया, महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, वहां का गृह मंत्रालय संभाला। आज कोई भी बंदा यह नहीं कह सकता है कि वो कोई जातिवादी है। वो कृपाशंकर सभी समाज के, उत्तर भारतीय समाज का, सभी जाति समाज के लोगों के साथ में, मीरा भाईंदर से हम लोग आते हैं, वहां के सारे लोगों के साथ में हमेशा आज जरा सा भी तकलीफ होती है तो हमारे समाज के लोगों के लिए कृपाशंकर याद किए जाते हैं। रात में भी दौड़े चले आते हैं। जो कृपाशंकर महाराष्ट्र में इतनी सेवा कर सकते हैं, आज निश्चित है कि ये जौनपुर का विकास कृपाशंकर के साथ, कृपाशंकर के प्रयत्नों से एक बहुत बड़ा आयाम यहाँ साबित होगा। इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। और भी हमारे बीच में बहुत सारे, क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। मैं 1992 में तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का मैं उपाध्यक्ष रहा हूं। इस समय में मीरा भाईंदर शहर में, जहां गुरुजी अभी आपको बताए, मैं वहां पर भाईंदरपुर मंडल अध्यक्ष भी हूं और रेलवे कमेटी बोर्ड में भी हूं मैं। और मैंने एक चीज देखा हूं कि वहां पर कृपाशंकर सिंह चाचा जो थे, वहां पर मुंबई के अंदर न कभी कि यादव है, कोई कुर्मी है, कोई लोहार है, कोई कोहार है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है,
चाहे उत्तर भारत का कोई भी, चाहे उत्तर प्रदेश का रहा हो, चाहे बिहार का रहा हो, चाहे एमपी का रहा हो, चाहे हरियाणा का रहा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, किसी जाति किसी धर्म का रहा है, अगर उनके पास कोई काम लेकर के गया, उन्होंने तुरंत न जाति पूछा न धर्म पूछा, तुरंत फोन उठाया और काम किया। ऐसे जो है लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी का हृदय से गहराई से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि ऐसे निष्पक्ष होकर के जो किसी धर्म और जाति में न विश्वास करते हुए लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को इस बार 73 में जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में उनको टिकट दिया गया। और यहां की जनता, क्योंकि उनका यहां पर जन्मभूमि है और कर्मभूमि उनका मुंबई का रहा है, लेकिन आज अपने जन्मभूमि में उन्होंने टिकट पाया है और यहां की जनता जो है पूरी उत्साहित है उनको जिताने के लिए। कोई नहीं है, मतलब चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, अगली बार जो है बसपा और सपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे तो बसपा यहां से जीती थी, लेकिन इस बार उनका जमानत जब्त हो जाएगा और सपा का भी जमानत जब्त हो जाएगा। कृपा शंकर सिंह यहां से जीत करके यहां से लोकसभा सदस्य बनेंगे और जो माला बनी हुई है जो लोकसभा के अंदर, उसमें जौनपुर का एक कड़ी जाकर के जुड़ेगा और माला पूरा जो तैयार होगी। मैं यहां के जनता का, मैं आज मुंबई से आया हूं और मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं। बड़ी खुशी होती है कृपा चाचा के साथ काम करने में और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में। और यहां का जो काम मोदी जी और योगी जी मिलकर जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, मैं उन सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज हम लोग छाती छप्पन करके कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम यूपी के रहने वाले हैं। नहीं तो लोग एक है दृष्टि से देखते थे, यूपी से हम लोग मुंबई शहर के अंदर जाते थे, लेकिन आज जब हम जाते हैं कहते हैं उत्तर प्रदेश से, तो लोग एकदम इतना सम्मान करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, इतना हम लोग को जो है समझ लीजिए कि एकदम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि मैं क्या बताऊं। आप बताएं, जौनपुर का राजनीतिक समीकरण कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद यहाँ के रहे धनंजय सिंह, उनकी पत्नी श्रीकला सिंह को उतारा है। तो जौनपुर के में ये जो एक चर्चा है कि यहाँ पे राजपूत दो भागों में बंट रहा है, इसको लेके आप देखिए आप एक गलत एक फहमी है। और राजपूत समाज जो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज से मैं भी आता हूं और मैं भी यहीं पर पैदा हुआ, यहीं से राजनीति चालू किया। 1992 में इसी छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू करके यहाँ से मुंबई में जो है अपनी आय मतलब कमाने की दृष्टि से वहाँ पर गया, वहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन ये बात खाली एक अफवाह है। कोई भी राजपूत, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी यादव, सभी लोग एक विकास चाहते हैं, कोई जाति धर्म का नहीं चाहता है। और आज जिस हिसाब से योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब ने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, आप राम मंदिर देखिए। आज लोग भारत के अंदर कहीं भी जब अयोध्या जाएंगे दर्शन करेंगे, फिर बनारस आएंगे, प्रयागराज जाएंगे, मां विंध्यवासिनी के धाम में जाएंगे और काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। समझ लीजिए यहाँ का टूरिज्म जो है टेस्ट बढ़ेगा। और कोई जातिवाद नहीं है, न कोई ठाकुर, सब बीजेपी के साथ है, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम समाज जो हमारी बहु बेटियां हैं जो है 3 तलाक से जो पीड़ित थी, परेशान थी, कोई भी अपनी बहु बेटियों को सोचेगा कि 2-2 3-3 शादी हो और जो हलाला का जो ये सब समस्या होती है ये सब हो, कोई नहीं चाहता है। तो ये सब जो मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर मोदी जी ने काम किया, प्रदेश के अंदर योगी जी ने काम किया, जो अच्छा काम किया है ना उसको टाल नहीं सकते। कोई जातिवाद नहीं, खाली एक जो है ना लोग बैठते हैं, एक हवा बनता है और उनके कुछ लोग ऐसे चंद्र लोग हैं जो कि ये सब परोसते हैं कि भाई नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, एक घोलने का काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे ठाकुर लोग कोई नाराज नहीं है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ब्राह्मण साथ में है, यादव भी जो है वो भी साथ में है। देखिए सभी लोग, सभी जात को मिला करके तभी कोई चुनाव जीत सकता है। सिर्फ एक जातिवाद, ठाकुर सोचेंगे हम चुनाव जीत जाएंगे तो नहीं हो सकता, ब्राह्मण सोचेंगे हम चुनाव जीत सकेंगे तो नहीं हो सकता, यादव सोचेंगे हम चुनाव जीत जाएंगे तो नहीं हो सकता, मुस्लिम सोचेंगे हम चुनाव लड़ जाएंगे जीत जाएंगे, ऐसी नहीं। तो इसीलिए सारी कोई जाति का कोई लोग नाराज नहीं है। एक खाली एक छोटे से कुछ लोग उनके ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं जो कि उसको हवा को जो है ना दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है सर। और भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर सिंह है। दयाशंकर जी कहाँ के रहने वाले? मुंबई से, महाराष्ट्र से ही हूँ, मुंबई में हूँ। उत्तर भारतीय इधर के ही हैं, मुंबई में हूँ। और कृपा शंकर जी हमारे चाचा जी लगते हैं, गांव के बगल का ही हूँ। मैं एक ही बात सब मिला जुला करके कहना चाहता हूँ, उनका जो व्यक्तित्व है आदरणीय नेताजी का, न तो पहचान के मोहताज हैं। आज वो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, 25 से ऊपर हो गया होगा। उनके राजनीतिक कैरियर में मैंने देखा है, उन्होंने महामंत्री बने महाराष्ट्र में, महामंत्री के बाद वो गृह मंत्री बनाए गए। और एक दूसरी विशेषता उनकी ये है कि आज उनके कॉन्टैक्ट जो हैं पूरे भारतवर्ष में, मैं उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में इस तरह से है कि चाहे वो सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबसे उनका एक अच्छा संबंध है। और उस संबंधों के कारण उन्होंने हमेशा, जो लोग कहते हैं कि बाहरी है, मैं ये कभी नहीं मानता हूँ, वो हर दिन
मुंबई, हर दिन मुंबई से जौनपुर और जौनपुर से बनारस से, हमेशा लखनऊ से उनका हर दिन आना जाना रहता है, मातृभूमि से लगाव है। और मैं एक पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ, 200-250 मुंबई वाले तो है ही है, मैं जिनको देख रहा हूँ कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सारे गांव में, सारे शहर में, सब जगह पे एक ही चीज़ चल रही है कि इस बार सिर्फ कृपाशंकर जी भारी मतों से विजयी बनेंगे। ये मेरा अपना मानना है। और लोगों का जो मैंने गांव-गांव देखा है, बोलते अपना वोट कहीं खराब मत करिए, अगर वोट देना है तो बीजेपी और बीजेपी के साथ जो एक आदरणीय प्रत्याशी कृपाशंकर जी हैं उनको दीजिए। उनके पास इतना अनुभव है, पूर्वांचल की विकास उनके हाथ में, उनके हाथ से पूर्वांचल का विकास संभव है। उन्होंने बिना यहाँ कुछ रहते हुए भी काफ़ी कुछ उन्होंने मान्यताएं, जैसे वो वंदे भारत ट्रेन, इसके वैष्णव जी से उन्होंने मंगवाया, करवाया, उसका परमिशन लिया। और उसके साथ साथ वो आज चाहते हैं कि हमारे युवा 2-3 साल के बाद कोई भी नौकरी ढूंढने के लिए कहीं और न जाए, कम से कम हम इस तरह का उत्तर प्रदेश, जौनपुर और पूर्वांचल के लिए करेंगे। हमको बहुत खुशी है कि आदरणीय नेताजी कृपाशंकर चाचा जी वो जीत रहे हैं। बस जय हिंद, जय भारत। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बहादुर सिंह, मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। तो हम लोगों को तो ये खुशी है कि जो हमारे भाजपा लोकसभा प्रत्याशी हैं जौनपुर लोकसभा 73 से, माननीय श्री कृपाशंकर सिंह जी, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जो इस बार जो इस बार के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा प्रत्याशी दिया हम लोगों को कि पिछली बार हम लोग अपनी ये सीट लूज कर गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये सीट हम भारी मतों से जीतेंगे। क्योंकि जो प्रत्याशी हमें दिया गया है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो प्रत्याशी हर तरह से कर्मयोगी और स्वभाव से ही संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री कृपाशंकर जी, हम लोग तो इनको विजयी घोषित कर चुके हैं। लेकिन अभी चूंकि चुनाव होना है तो एक फॉर्मेलिटी है चुनाव केवल, लेकिन हम लोग पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं चुनाव तक कि भारी मतों से इनको विजयी बनाएं। तो हम अपने जौनपुर की दोनों सीटें, लोकसभा 74 और लोकसभा 73, दोनों भारी मतों से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। और कोई कहीं किसी अन्य दल के किसी अन्य नेता से कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं है, न कोई प्रत्याशी। इवन कि लोग चुनाव चिन्ह भूल गए हैं कमल के अलावा, कि और कोई चुनाव चिन्ह है इस लोकसभा इलेक्शन में। सिर्फ एक ही चुनाव चिन्ह है, वो कमल है बस, जो कि भारी बहुमत से भारी उसमें। और जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का नारा है, वो हम लोग उसको पूरा करने जा रहे हैं, 400 पार करने जा रहे हैं उसको, बस यही। बस 400 पार करने जा रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। हमारे बीच में कृपाशंकर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है। ऐसे में क्या देखते हैं? 2 दिन बाद धनंजय सिंह के छूटने की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेके जिले तक, मंडल तक का पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और दल की बात नहीं है। यहाँ पर बात है देश में मोदी जी की गारंटी की। और पूरी दुनिया आज देखती है कि आज मोदी जी ने जो भारत का सम्मान बढ़ाया है, मोदी जी ने जो भारत का स्वाभिमान बढ़ाया है, कृपाशंकर सिंह जी को लोकसभा भेजने का काम जौनपुर की जनता करेगी। और भी कुछ लोग हैं हमारे बीच में, एक लेडीज हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? अनीता सिंह नाम है मेरा। और कृपा भैया को तो बहुत भारी मतों से ही जीतना है। ऐसा नेता हम लोग पाए नहीं थे। हम लोग सुबह से आके यहाँ बैठे हुए हैं। अपने एकदम प्रिय और ईमानदार नेता को पाने के लिए हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे, बूथों पे जाएंगे, लोगों को निकलवाएंगे, वोट डलवाएंगे और भारी मतों से जीतेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि श्रीकला सिंह हैं और भी उनका लोगों का दावा है कि वो भी छतरी वोटों में डिवाइडेशन होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना फाइट नहीं कर पाएंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फाइट करेंगे। आप देखे होंगे यहाँ की जनता, जब यहाँ सैलाब उमड़ा तो आप देखे होंगे कि सारी औरतें, सारे पुरुष, सब लोगों ने अभी एक बोले ही कि हम लोग कमर कस चुके हैं। तो 1,000 वोट अगर हट बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा हम लोगों का।
और हम लोगों को भारी मतों से जीतना है। कृपा ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं यही देख रहा हूँ कि भाजपा की लहर चल रही है और इसमें बहुत सारी सीटें जीत रही है यूपी में, और अपने जौनपुर में 2 सीट है, ये भी जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भारी मतों से जीत रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लोग उत्साह से काफ़ी लबरेज हैं और आज के इस डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि हम तो कहेंगे कई गुना 10 गुना तक बढ़ गया है। और कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि आने वाले 25 तारीख को भारी से भारी वोट दे करके, भारी से भारी मतदान कर करके 4 तारीख को ये सीट जौनपुर के और मछली शहर की सीट भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पे चुनाव के दौरान क्या समीकरण बनते हैं और 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।